इज्जतों वाली होगी वो माँ जो अपने घर से खाना खुदा की जानिब अभी चली ही थी कि उनके मुकद्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने आपस में मशवरा किया कि अब आगे क्या करना है। अदनान भाई जैसे भी सुने, आप जैसे भी सुने, आप लोग फील फ्री होके सुनिए, आप लोग बिल्कुल फील फ्री होके सुनिएगा, रिलैक्स होके सुनिए, आपसे डिमांड ही कोई नहीं है। माँ चली, जो जैसे सुन रहे वैसे सुने। माँ चली, आपकी 13 रजब पे हम पाकिस्तान से चले गए थे। अब वो आज की पूरी मजलिस आपका वो जो जश्न था उसके हवाले से आपको सुना रहा हूं, और आज की मजलिस के बाद उधार खत्म हो जाएगा। माँ अच्छा दाद भी नहीं मांग रहा, मौला की कसम है, बार बार कह रहा हूं फील फ्री होके सुनिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर वाली नजफ का अमीर मुख्तार अंकल जिक्र आए ना, मुस्कुराएं मुस्कुराएं मुस्कुराएं। मुस्कुराने की जहमत भी राना नकी साहब इसलिए दे रहा हूं, 13 रजब ना कोई छोटा मौका है, ना कोई छोटी आमद है, ना कोई छोटी खुशी है। आप दाद दे लेंगे तो कितनी दे लेंगे। जवाद अंकल खुदा की कसम है, खुदा के फरिश्ते उतरे और यहाँ पे वाह 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 की तस्बीहें पढ़े ना, हक अदा नहीं होता। अरे रख मेरे सर पे कुरान, ये 13 रजब इतना बड़ा मौका है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। मेरे मौला सलाम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इससे ऊपर की बात करें, इससे ऊपर की बात, इससे भी ऊपर की बात, अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो, अब सारा मजमा भी साथ छोड़ दे तो मेरे साथ रहिएगा, बड़े दिल से पढ़ रहा हूं, मिंबर पे हाथ मारना सारे काम आते हैं, लेकिन पता नहीं मैं कैसे पढ़ रहा हूं। अली को लेने के लिए काबे में वो नबी, किबला जाफर साहब मुझे मौला जानते हैं याद ही नहीं पड़ता, याद ही नहीं, छोड़िएगा फोन, अली को लेने के लिए कत्ल हो जाएगा जुमले का तो सफर भी बर्बाद हो जाएगा। वो नबी गए हैं जो, राना नकी साहब मौला हुसैन गवाएंगे, अभी 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 हफ्ता नहीं गुजरा कोंगो अफ्रीका खोजा बिरादरी के यहाँ, नेपाल से लेके बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेके इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां जहां उर्दू बोली जाती है वहां वहां के लोग इकट्ठा थे। और फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अली अब्बास अस्करी बेचारा सिर्फ सवाल कर सकता है और हमेशा सवाल करने वालों पर जुल्म किया गया है। मैं एक और सवाल अहलिया ने लाहौर को देकर जा रहा हूं, अगला फैसला तुम करो, मेरे मौला जाने कीमत जाने, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, मैं कहता हूं आज ही मुगलपुरा में शिया सुन्नी दोनों उलमा बैठकर अपने अपने सर पे कुरान रख के सोचें तो सही कि जो अली हिजरत की एक रात रसूल के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या ले। हिजरत की एक शब जो बादशाह बहुत बड़ा कफ सी देता है, जो हिजरत की एक शब रसूल के बिस्तर पर सोए और वो अल्लाह की मर्जियां खरीद रहे। आसिफ शेख जी वो बादशाह 3 दिन अल्लाह के घर में रहा है। अब दुनिया जहान के उलमा अपने इल्म का जुज क्या कुल मिलाएं और बताएं कि 3 दिन खाना खुदा में रहने की कीमत क्या है। मैं जिसका दिल से एहतराम करता हूं मैं ऑन करता हूं, जिसका नहीं करता मैं बदतमीजी का कायल नहीं हूं, मैं इग्नोर कर देता हूं। आप लोग बड़े बैठे हैं, आप लोग जिम्मेदारान लोग, हम पहले ये समझते हैं कि ये पूरा फॉर्मेट है क्या, ये बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चल रही है, इसके बैकग्राउंड पे पर्दा मंजर से पीछे क्या है कि हुआ क्या था। अभी तक दुनिया ने देखा रिएक्शन, एक्शन
एक्शन क्या था पहले हम वो तो देखें। मेरे अहलिया ने लाहौर शिया सुन्नी भाइयों, आओ मैं तुम्हें बताऊं हुआ क्या। 12 रजब का दिन गुजरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफिशियल कैमरे लगे हैं और कितने हाथों में मोबाइल है ये मैं भी नहीं जानता। मैं देखना चाहता हूं वो हाथ कौन सा है जो उनसे मांगता है और फिर उन्हें सलाम नहीं करता। 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई। आफताब आलमताब मगरिबी घाटियों में छुप रहा था और उसे शब अपने हुजरे मगरिबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद अपने हंडोले में हजकोले खा रहा था, सितारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। अमीर मुख्तार अंकल सयारे यहाँ वहां किसी की आमद की खुशी में रक्सा थे। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। अंबर अशरफ के संगरेजों से फर्श चुना गया। तख्ते फलक जमीन के तारों से खुदा की कसम चमक और दमक रहा था। इज्जत हुसैन की कसम है फिजा में शहाब साकिब की फुलझड़ियां फूट रही थी। फलक के मलक इंतजामिया कमेटी बनाकर मसरूफ इंतजाम थे किसी की आमद की खुशी में। वहां आसमानों की बुलंदियों पे अंबिया के हल्के में एक जश्न मुनक्किद था जहां कुर्सी सदारत पर जनाब इब्राहिम को बिठाया जा रहा था। वहां ऊपर ये हालात थे, यहां नीचे जनाब अबू तालिब के बैत शरफ से एक मां, शर्मिला बन के ना बैठना, जनाब इमरान के घर से एक मां खिरामा खिरामा चलती हुई खाना खुदा के सामने आई। जिस वक्त वो मां अल्लाह के घर के सामने आई तो उस मां ने देखा काबे के दरवाजे में था ताला। क्योंकि वो मां थी खतीब मिंबर सलूनी की तो उस मां पे लाजिम था कि जुमला ऐसा कहे कि तारीख को मकरूज कर दे। जब ताला देखा तो उंगली का इशारा करके फरमाती है मेरे मालिक गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाए। फोन रख दीजिए प्लीज, डाल दीजिए आप लोग बोले मेरे साथ प्लीज, कोशिश करें। आप लोगों के क्या कहने हैं? मेरे मालिक ये अली है, जनाब मुंतजर मेहदी साहब, जिनका मैं जब से खड़ा हूं तब से मुंतजर था। जनाब राना हसन साहब, क्या खूब इन्होंने हमसे ऑस्ट्रेलिया की राहों पे अली अली करवाया। मेरे मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखा। बाखुदा ऐसी इज़्ज़तदारियाँ पाकिस्तान में लोग कम करवाते हैं जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद करते हैं। सिडनी और मेलबर्न की महफिलें इंशाअल्लाह ता दमे मर्ग याद रहेंगी। तवज्जो है आप लोगों की बात की हो रही है? जेड़े अल्लाह दे भगत वाह वाह नहीं कर सकते हो सुभान अल्लाह ही आग छोड़ोगे। एडे पीडे होके मेरे सामने बैठे हो जिमें अल्लाह माफी देवे, कोई थोड़ी मेरी दुश्मनी चलती पई है कर मारी। मुस्कुरा के वेखो यार, कोई भेड़ है साडा आपस में, मैं गल कर रहा तुसी मुस्कुराओ, दिल वड्डा होंदा है खुदा। मेरे मालिक तूने बुलाया है क्योंकि तेरे घर को इसकी जरूरत है, वरना ये जहां जाएगा वो जन्नत है, जो पिएगा वो कौसर है। अब पता चला लाहौर में खड़े हैं आदिल भाई, अब पता चला है भाईजान, अब पता चला ये अली है। तैयारी करें, ये जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। अगर शौकत नाज साहब कहीं बैठे हैं तो बिलखुसूस तवज्जो। सर 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 मजमे से खिताबत की दाद ले रहा हूं, आपसे लिटरेचर की दुआ चाहिए। अब आपने लिटरेचर के हवाले से देखना कितनी बड़ी बात। खतीब मिंबर सलूनी की मां थी जो लिसानुल्लाह जैसे बेटे को बोलने के आदाब सिखा। कोई गल नहीं। अब जवाद अंकल रिएक्शन क्या आना था? अब रिएक्शन यही तो बनता था कि काबे की दीवार जमीन से लगे, तो वही हुआ, वही काम हुआ। काबे की दीवार बिल्कुल टाइम खत्म, ये जा रहा हूं, काबे की दीवार जमीन से लगी। मेरे भाइयों, ये जो मेरे सामने शर्मीले बन के बैठे हो, मौला का वास्ता, ये 400-500 जितने भी हो, मैं हुण फिर तौन पे रहना मेरे नाल में। अब ये जो दीवार जमीन से लगी, उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ की बहस है। उलमाए कुम कहते हैं कि मौला अली की वालिदा के सामने काबे की दीवार हट गई,
उलमाए लखनऊ कहते हैं दीवार हटी नहीं, काबे की दीवार फट गई। अकेला भी रह जाऊंगा तो कोई दुख नहीं है। जिंदगी में कई मौके ऐसे आए हैं जब बिल्कुल अकेले रह गए थे। खुदा पे एतमाद होना चाहिए, ज़मीर मुतमईन है। वरना राना हसन साहब, मुंतजिर भाई, आपका पिंडाल अपने पैरों पर उठकर वाह 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 करे, हक का दान नहीं होता। मुझसे वो भी अच्छे और वो भी अच्छे, मैं क्या कहूं कि वो गलत या वो गलत। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिला के मैं जुमला बदल के ऐसे कहता हूं, दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई, कुछ हट गई, कुछ फट गई। रख मेरे सर पे कुरान, काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। जिसके अंदर है हुसैन, मिलके बोलो हैदर हैदर। हैदर, अली आ रहा है। इधर देखिएगा, काबे की दीवार को पता चला कि आने वाला अली है, बड़ा है, बुलंद है। जब उसे पता चला कि आला आ रहा है, वो एहतरामन हट गई। हैदर चीर फाड़ देने वाला। घर, अपने घर से अभी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई गल नहीं। हाशिम भाई, हाशिम भाई, हाशिम भाई, मेरे भाई अली जैदी साहब, कमर भाई दुआ करनी है, कमर भाई दुआ करनी है, कमर भाई दुआ करनी है। आखिरी 12 लाइनें मिंबर छोड़ो। दीवार को पता चला कि बड़ा अली आ रहा है, वो हट गई। उसे पता चला कि आने वाला हैदर है, चीर फाड़ देता है। जी 3:30 में 15 मिनट बाकी हैं। दीवार को पता चला कि आने वाला हैदर है। मखदूम अंदर तशरीफ ले गए। मुंतज़िर भाई ने कहा है कि 3:30 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। सुनिए, हैदर आ रहा है। मखदूम अंदर चली गई, दीवार वापस लग गई। आपस की बात है, कभी अपने अंदर भी कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं की करन दिया। कभी आपनू भी नहीं रियलाइज होया कि मैं केड़े कच्चे काम कर रहे हैं। भी दुनिया जान अगे चोरी करके बंदा दुनिया नू मना लैंदा है, पर बंदा अपने आप अगे किवें बजे यार। जेड़ा अंदर एक ज़मीर है वो तो कहंदा यार अस्करी चोरी कीती ते है ना यार। नहीं कभी ख्याल नहीं आया कि अपने घर बैठ के आराम नाल कहते कि कौन सी बड़ी बात है जो अली की माँ के सामने काबे की दीवार गिर गई। पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती हैं, तुझे ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती तो देखी हैं, फिर वापस लगती नहीं दे। दीवारें वापस लगती। दारैन भाई आइएगा, आइएगा। दीवारें वापस लगती। हाशिम भाई, दीवारें वापस लगती। मुझे आपको सुनानी है लोरी मौला अली की, जो माँ ने बेटे को लोरी दी। दीवारें वापस लगती, बिस्मिल्लाह। दीवारें वापस लगती नहीं देखी, चादर। दीवारें वापस लगती नहीं देखी। दीवार वापस लगी, बीबी अंदर गई, बेटे को उठाया। क्या कहने? हाँ, अल्लाह खैर करे सी। ठीक है ना। माँ ने बेटे को उठाया, बेटे के चेहरे को देखा, मुस्कुरा के फरमाती हैं, ऐ हक के वली, अरे 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 अफजल 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 वाकई जुमला समझ नहीं आया।
ये जितनी मेरी माएँ बैठी हैं साहिब औलाद, ये बात है। ये जितने वहाँ यहाँ वो अहबाब बैठे हैं जो साहिब औलाद हैं, अरे आप लोग फील तो कीजिए कि माँ झोली में लेके मुस्कुरा के फरमा रही है, ए हक के वली मेरे अली। बाबा वकार साहब जतोई साहब नू डिस्टर्ब ना करो। ए हक के वली और मैं करो डिस्टर्ब, अगे आओ। ए हक के वली मेरे अली। मैंने ना तकरीबन कोई हो गए ने 19 मिनट पढ़दे, 15 मिनट तो उत्ते हो गए ने, ते 15 मिनट की पिछली भी ते अगले 3-4 मिनट की अगली भी जोड़ के रखो। माँ ने बेटे को उठाया। अगर आप लोगों ने लुत्फ ले लिया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप लोग तमाम उम्र ऐसे सर धुनते रहेंगे, इतना लुत्फ है। माँ नन्हे रुखसारों पे हाथ फेर के फरमाती हैं, ए हक के वली, ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोलें। आदिल भाई गर्दई साहब, ए हक्के पीर फलक शेर मेरा मुर्शद बाबा ए हक्के वली। यासिर झंडवी साहब भी तशरीफ ले आए। ए हक्के वली मेरे अली, ए हक्के वली मेरे अली। ए हक्के वली मेरे अली नैन तो। आपने दूसरे मिसरे का आना देखना है कि वो आया कैसे है। आप अब इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं कि दाद वाद न भी हो तो कुछ भी नहीं होता। आप दूसरे मिसरे का जरा आना देखिए। माँ बेटे को झोली में लेकर नन्हे रुखसारों पर हाथ फेर के फरमाती हैं, ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोलें, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज तो बोला। ये बात है, इसे लाहौर कहते हैं। सुखे की पीछे रह गया मुंतजिर भाई। ऐ हक के वली मेरे अली, ऐ हक के वली मेरे अली, ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। इरफान भाई बोलेगा, अंकल शौकत अंकल, ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। बातें नहीं ना। ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। हाथ खोलिएगा प्लीज। ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज तो बोले। रोए भी नहीं आप जरा लाड से रो ले। बेटा कमर भाई खैबर शिकन है, बेटा अंगुश्ते सबाबा पे खैबर उछालने वाला है, और माँ कह रही है रोए भी नहीं आप जरा लाड से रो लें, कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में सो लें, कुछ खाएं पिएं नोश करें, कुछ खाएं पिएं नोश करें। मैं किधर जाऊंगा, मैंने मौला दी कसम है दसो तुम्हें मौला का वास्ता यार मुझे तनहा न करना, मेरा कराची तक का सफर बर्बाद हो जाएगा। कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में, मौला तौफीक मिदत सराई बख्शिए मेरे आका वो हाथ उठाए जिसका बोलना आपको अच्छा लगे, दूसरा बिल्कुल ना बोले। माँ ने कहा बाद में सोले का लफ्ज आया तो माँ ने देखा खैबर शिकन की नन्ही आंखें बंद हो रही थी। आंखें अमीर मुख्तार अंकल आदिल भाई बंद होते देखी। माँ ने मुस्कुरा के फरमाया बेटा सोना नहीं, उसकी वजह यह है खिदमत के लिए। अरे खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शबे हिजरत ही बड़ी है। आखिरी 6 मिसरे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी या अली मदद। खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है।
छोड़ जा, साइड तो नहीं हो जाने देना था। खिदमत के लिए साइड कर देना। खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शब हिजरत ही बड़ी है। आखिरी 6 लाइनें राजी रहिए। रसूल अकरम खाना काबा में गए, मौला अली को उठाया, बाहर आए। बाहर थी 1,23,999 नबियों की कतार। पूरी मजलिस में नहीं कहा दाद चाहिए, लेकिन ये यहां से खुदा की कसम मायूस खड़ा हूं। 5 मिसरे अपनी मर्जी के सुनिए, 6ठा मेरी मर्जी का सुनिए, मैं जा रहा हूं। रसूल अकरम ने मौला अली को उठाया। 3 दिन ज़ाहिरी सिन है मेरे मौला का, 3 दिन ज़ाहिरन एज है। उठा के बाहर लाए। खाने खुदा से जब बाहर आए, जहां पर वहां कुर्ब जवार के लोगों का जहां रश था, बड़ा अरब था, और सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, उनके अपने मुशरिकीन तो सब माइनॉरिटीज में थे। सबसे ज्यादा तो वहां पर खुद मुशरिकीन मक्का थे। बहुत बड़ा इज्तिमा था जिस वक्त रसूल अकरम मौला अली को लेकर बाहर आए। पढ़ दूं जुमला? ओके की रिपोर्ट है। अब जो रसूल के हाथों पे मौला अली को देखा तो सामने नबियों का रिएक्शन क्या था, वो रिएक्शन आपको सुनाना है। ये मैं जा रहा हूं। रसूल के हाथों पर मौला अली को देखा, यहां खड़े होके पूरा मजमा देखूंगा, खुदा की कसम कोई न मिला, मौला जामिन है, मैं 6ठे मिसरे से पहले मिंबर छोड़ दूंगा। एक भी मिल गया तो उसके कान में आके शेर पढ़ दूंगा। अगर हर किसी ने नहीं सुनना तो मैं हर किसी के लिए पढ़ूंगा भी नहीं। रसूल के हाथों पर मौला अली को देखा तो नबियों का राना साहब रिएक्शन क्या था? हसन भाई जुमला सुनिए। मिसरा मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पर। जा रहा हूं हैदर, मैं जा रहा हूं। हसन भाई जुमला सुनना। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे। हाथों पे आप यकीन कीजिए, ये जितने हाथ अभी उठे हैं ना, वो पीछे से नहीं उठे। आप लोगों से बात है, पूरी कद बनी पई है, खलोते मजमेदी मजमा घट नहीं है। पूरा शहर, पूरा पंजाब मेरे सामने, पता नहीं कहां कहां के लोग हैं। अपना कमर भाई, ये जो खड़ा हुआ सारा मजमा है ना, ये यहां से भी एक बार हाथ उठे, बैठे हुए तो चले बोल रहे हैं। 4थे मिसरे तक मौसम आप रिएक्शन, खुदा की कसम रोंगटे खड़े होते हैं, इतने बड़े मिसरे आ रहे हैं। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पर रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रखे। हाथ नीचे ना करना, तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता हाथ ऊपर करो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। जो मेरे मौला से मांग के खाता है, मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे, निगाहों पे, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे। और जिसके घर का चूल्हा मेरे मौला के सदके में जलता है, और मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। बोला, अरे बोला वही जलाल है। अरे बोला कैमरामैन बंदा बताओ यार, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पर रख लिए, फिर बोला मूसा ने, बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे। अरे इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। जिसके अंदर है हुसैन, हाथ उठा के मिलके नारे हैदरी।